अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है थर्सडे को रात 10:30 बजे से। और यहाँ पर इस सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में फ़र्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मूंगफली, और हम दोनों बैठकर मूंगफली को एंजॉय कर रहे थे। गर्मा गर्म मूंगफली बहुत ही मज़े की लग रही थी और मेरी बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। मुझे सारे ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा मूंगफली पसंद है। मूंगफली आप मुझे सुबह नाश्ते के बाद दे दें, नाश्ते से पहले दे दें, दोपहर में दे दें, शाम में दे दें, रात को खाने से पहले दे दें, रात को खाने के बाद दे दें, मुझे मूंगफली इतनी ज़्यादा पसंद है। और इस वक्त तो मूंगफली खाने में मुझे इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। और इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थर्सडे वाले दिन रात को इशा की नमाज़ के लिए मैं वज़ू करते हुए सोच ही रही थी कि अभी तक मैंने मूंगफली नहीं मंगवाई, क्यों ना मैं आज कल में इनसे मूंगफली मंगवाऊँ। और 10 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी पे से आए और आते ही इन्होंने मुझसे पूछा कि मूंगफली खाओगी, आज मूंगफली लेकर आऊँ। मैंने इतना खुदा का शुक्र अदा किया, इतना खुदा का शुक्र अदा किया। मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे क्या हो गया। मैंने कहा मैं अभी 10 मिनट पहले ये बात मैंने सोची थी कि अभी तक मैंने मूंगफली नहीं मंगवाई, मैं आपसे मूंगफली मंगवाऊँ। और देखिए 10 मिनट के बाद आपने ख़ुद ही मुझसे पूछ लिया, मुझे ऑफ़र कर दी कि मूंगफली लेकर आऊँ, मूंगफली खाओगी। तो बस कभी कभी ऐसे जब सीन हो जाते हैं ना कि मैं कोई बात सोचती हूँ और उसके 5 या 10 मिनट के बाद ही मेरे हस्बैंड वही बात बोल देते हैं। अभी मैंने वो बात अपनी ज़बान से निकाली भी नहीं होती है, अभी वो बात मैंने अपनी ज़बान से निकाली भी नहीं होती है, और वही बात मेरे हस्बैंड जब मुझसे 5 मिनट 10 मिनट के बाद बोल देते हैं, मैं इतना खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ये है नेक्स्ट डे फ्राइडे, यानी कि कल फ्राइडे की सुबह से मैं खड़ी हो गई थी। मुझे बनानी थी बीफ की बिरयानी, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि गैस का बहुत इशू चल रहा है, तो जो इशू शाम के वक्त हो रहा था अब वो इशू सुबह के वक्त होना स्टार्ट हो गया है। सुबह 8:30 बजे से मैं खड़ी हो गई थी और मेरा खाना पकाना इतना अज़ाब हो गया था। 5 मिनट के लिए गैस आती थी और 20 मिनट के लिए गैस चली जाती थी। बार 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 किचन में चक्कर लगा लगा के मेरा जो है ना वो अच्छा खासा वेट लॉस हुए जा रहा है। कोई डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरा ऐसे ही वज़न कम हो रहा है, क्योंकि गैस की वजह से बार बार जा जा के चेक करना पड़ता है कि गैस आ रही है तो चूल्हा ऑन करो, गैस कहीं चली तो नहीं गई, चूल्हा कहीं खुला तो नहीं रह गया। इस बात का इतना ख़याल रखना पड़ता है, और इस वजह से मैं इतना टेंशन में आ गई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है कि बस 1 हफ़्ते तक देखिए कि गैस की कहानी कहाँ जाके बैठ रही है, कहाँ जाके पहुँच रही है, वरना फिर मुझे इसका कोई हल निकाल कर दें। मैं मज़ीद टेंशन में नहीं रह सकती, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। तो बस जी यहाँ सुबह 8:30 बजे ही मैंने बिरयानी का जो मसाला है वो पकने के लिए चढ़ा दिया था। पतीली में डाला था ऑयल, उसमें डाला था ज़ीरा, फिर मैंने डाली थी प्याज, फिर मैंने डाला था सारा साबुत खड़ा गरम मसाला, फिर मैंने डाला था गोश्त, और फिर उसमें ऐड करा था जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, टमाटर और पिसी हुई हरी मिर्चें। ये सब डालकर मैंने इसको पानी डालकर कवर करके पकने के लिए रख दिया था। और जब 1 घंटा हो गया था पकते हुए तो फिर मैंने इसमें डाले थे आलू बुखारे। और अचानक मेरे हस्बैंड ने दिया मुझे सरप्राइज़। ऐसे सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड मुझे बहुत देते रहते हैं कि अचानक अचानक जब मैं उनको कॉल करती हूँ ना 10 बजे के टाइम पर कुछ बात करने के लिए, तो पता चलता है कि वो कंपनी से आ गए हैं और बस वो 5 से 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। वो तो शुक्र है कि मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा कर फ्रेशन अप हो गई थी। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड घर आ रहे हैं, तो बस फिर मैं जल्दी से अपने हस्बैंड के लिए तैयार हुई, और शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हस्बैंड के आने से पहले पहले तैयार हो गई थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से घर आएँ और मेरे पास से जिंजर गार्लिक की, प्याज की या मसालों की या पसीने की स्मेल आ रही हो। मेरी कोशिश यही होती है कि हस्बैंड के आने से पहले पहले फ्रेशन अप हो जाऊँ, अच्छी सी परफ्यूम लगाऊँ और अच्छा सा लाइट सा तैयार हो जाऊँ, ताकि मेरे हस्बैंड मुझे देखकर खुश हो जाएं। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। मेरे हस्बैंड मुझे देखकर बेइंतहा खुश हो गए थे।
क्योंकि वाकई में बेइंतहा मैं ख़ुद को भी बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर आते के साथ ही मेरे हस्बैंड ने मुझसे डिमांड करी कि गैस आ रही है तो चाय बना लो। तो बस मैंने फटाफट चाय पहले रेडी करी और फिर अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर खड़ी होकर मैं चाय भी पी रही थी और साथ साथ बिरयानी के लिए जो रायता रेडी करना था वो, और जो बिरयानी की तह लगाते वक्त दही रेडी करना था वो भी मैं रेडी करती जा रही थी। मेरे हस्बैंड मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब कभी भी मैं डीमोटिवेट हो रही होती हूँ ना, मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट दिला देते हैं, मतलब ऐसी बातें करते हैं कि मैं वापस मोटिवेट हो जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड मेरे सारे व्लॉग्स देख रहे हैं, बल्कि जितना ज़्यादा मुझे मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं ना, अभी इस वक्त कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। मेरे हस्बैंड फ्री टाइम में मेरी वीडियोस अपने मोबाइल में वन बाय वन प्ले कर देते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे एक एक व्लॉग को रोज़ाना रोज़ाना सुबह दोपहर शाम रात वो अपने मोबाइल में मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स जो है ना वो अपने मोबाइल में प्ले कर लेते हैं। इस तरह से वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई भी उसमें मेरी ऐसी बात जो मैंने गलत वर्ड यूज़ किया होता है तो वो मुझे फिर नोट करके बताते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ करना, या कोई भी ऐसी बात जो नहीं अच्छी लग रही, सही नहीं लग रही, तो वो भी मेरे हस्बैंड मुझे गाइड करते हैं कि ये बात अब कर दी है और अब नेक्स्ट टाइम ये बात नहीं करना। और अगर मैं कभी डीमोटिवेट हो रही होती हूँ कि मैं बहुत डीमोटिवेट हो रही हूँ, मैं हिम्मत हार रही हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे या सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझसे ऐसी बातें करते हैं कि मैं वापस जो है ना मोटिवेट हो जाती हूँ। तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है ना वो है मेरे हस्बैंड। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और कभी भी बिरयानी के चावल बॉईल करने से पहले मसाले में नमक चेक कर लिया करें कि मसाले में कितना नमक है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, फिर उसके हिसाब से चावलों में नमक डाला करें। तो यहाँ पर भी मैं चावल बॉईल करने के लिए मैंने रखा था पानी। तो पहले मैंने मसाले में जो कौरमा तैयार करा था उसमें मैंने नमक चेक करा, फिर उसके अंदाज़े के हिसाब से मैंने यहाँ पर जितने प्याले चावल लिए हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर उतने चमचे नमक के डाले हैं। और यहाँ आज फर्स्ट टाइम चावलों को बॉईल करते हुए मैंने तेज़पत्ता डाला है, वरना मैं सिर्फ ज़ीरा और नमक ही डालती हूँ। तो बस यहाँ पर पानी को मैंने बॉईल करने से पहले, बॉईल करते वक्त ज़ीरा ऐड किया था, तेज़पत्ता डाला था एक, और बाकी कौरमे में से नमक चेक करके और फिर उसके अंदाज़े के हिसाब से मैंने यहाँ पर नमक डाला था। और बार बार मुझे झाँक कर देखना पड़ रहा था कि कहीं गैस चली तो नहीं गई, कहीं गैस चली तो नहीं गई। मैं इतना टेंशन में आ गई थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं ना चकरा के बेहोश हो जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे इतना पैनिक अटैक हो रहा था इसकी वजह से, गैस की वजह से। बहुत मुश्किलों से मेरी बिरयानी रेडी हुई है, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत मज़ेदार रेडी हुई है। जो कौरमे के ऊपर मैंने दही ऐड करा है उसमें मैंने 1 टेबल स्पून शान का सिंधी और बम्बई बिरयानी मसाला डालकर मिक्स कर लिया था और साबुत हरी मिर्च डाल दी थी। और बस यहाँ पर मैंने कौरमे के ऊपर वो रेडी किया हुआ दही डाला है और फिर चावल ऐड कर दिए हैं। और अब यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर में स्प्रिंकल करूँगी और कटा हुआ हरा धनिया। कभी कभी हरा धनिया और पुदीना दोनों ही ऐड कर देती हूँ, और अगर कभी पुदीना नहीं होता, सिर्फ हरा धनिया अवेलेबल होता है तो हरा धनिया डाल देती हूँ, या हरा धनिया नहीं होता पुदीना होता है तो फिर सिर्फ पुदीना ही डाल देती हूँ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी अच्छी ही बनती है। और फिर दोपहर को बिरयानी रेडी करने के बाद पहले मैंने पढ़ी थी ज़ोहर की नमाज़, और फिर उसके बाद जो इतना ढेर सारा बर्तन निकला था वो मैंने पहले वॉश करे, पूरा किचन क्लीन करा। और फिर अपने हस्बैंड को जुम्मे की नमाज़ के लिए मैंने उठाया था, क्योंकि वो आकर सो गए थे। उनके लिए नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है। 2.5-3 घंटे की कंटिन्यू वो ड्राइविंग करते हैं, तो इसलिए दिमाग का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो नींद पूरी करना उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो कंपनी से आकर वो चाय पीकर मुझसे थोड़ी बहुत बातें करके सो गए थे। और फिर मैंने जो उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि इस टाइम पर मुझे उठा देना, तो फिर उनको मैंने उस टाइम पर उठाया था। और फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़, जुम्मे की नमाज़ अदा करके फिर मैं सो गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं आपके जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं सोई, मैं बहुत थक गई हूँ टेंशन से भी और काम करके भी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ठीक है तुम सो जाओ, मैं
चला जाऊँगा खुद ही, और क्या नाम है, तुम रेस्ट करो, तुम आराम करो। तो बस फिर मैं भी दोपहर में 1 घंटा सो गई थी, तो शुक्र अल्लाह का कि फिर कुछ मैं फ़्रेश फ़ील कर रही थी, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं चकरा के ना बेहोश होके गिर जाऊँगी। मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी और इतना ज़्यादा गैस की वजह से मुझ पर पैनिक अटैक हो रहा था। और गैस की ऐसी सिचुएशन में और इतनी टेंशन में भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आज की भी बिरयानी बहुत बहुत मज़े की बनी। वेरी सून मैं आप लोगों के साथ चिकन बिरयानी भी शेयर करूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बीफ से ज़्यादा चिकन बिरयानी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और एक तो ये पता नहीं क्या बात है कि जिस दिन मैं बिरयानी बनाती हूँ उसके नेक्स्ट डे जब मैं बिरयानी गर्म करके खाती हूँ तो और भी ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल हो जाती है, उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। मुझे अपने हाथ की पकी हुई बिरयानी ताज़ी ताज़ी खाने के बजाय, मतलब ताज़ी जो खाती हूँ वो तो अच्छी लगती है, लेकिन जब नेक्स्ट डे भी गर्म करके खाती हूँ ना तो बिरयानी और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और जी मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, पैर भी काफ़ी ठंडे हो रहे हैं, तो इसलिए अब जो है मैंने केयर करनी स्टार्ट कर दी है। और पेट्रोलियम जेली लगाकर मैंने अपने ये गरम शूज़ निकाले हैं। और यहाँ पर रात को जब मेरे हस्बैंड को दोबारा ड्यूटी पे से आने का टाइम था तो मैं तैयार हो गई थी, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेइंतहा प्यारी लग रही थी। बस मैं आप लोगों को यहाँ दिखा नहीं सकी क्योंकि मैंने आज बहुत टाइम के बाद बहुत ही डिफरेंट लिपस्टिक का शेड लगाया था। मेरे हस्बैंड भी मुझे देख के बेइंतहा खुश हो गए थे क्योंकि उनको भी मैं बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, और सबसे बढ़कर मैं ख़ुद को भी अपने आप को बहुत प्यारी लग रही थी। मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।